यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने कहा कि हम ये देखना चाहते थे 2 बच्चे खो गए हैं कि ये खूबसूरत आवाज किसकी है। किसी के 2 बच्चे खो गए हो तो वो ऑफिस में आके ले तो वो हमसे कहने लगी और जींस की पैंट पहनी। ये नज्म गा तो हम ही रहे थे मगर लिखा हुआ किसी गालिब का है। हमने कहा हम जानते हैं कि लिखा हुआ तो गालिब का ही है, पर देखना था कि गाता कौन है। वो हमसे पूछने लगी कि तुम गालिब को कैसे जानते हो? देखा है गालिब को? कौन है गालिब? कहाँ रहते हैं? हम ये कहकर वहां से वापस लौट आए। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है? कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या? तशरीफ रखें। पहला मौका तब होगा जब शायद हमारी उम्र 13 या 14 बरस की होगी। उस वक्त हम जनाब इलाही बख्श के घर जमाई बनकर रहते थे। हम बहुत छोटे से थे जब हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। रियासत अलवर के राजा बख्तावर सिंह के हम मुलाजिम, वही खाना जंगी में उनका इंतकाल। माइक फिर उसके बाद हम अपने चचा माइक हटाओ, माइक हटाओ, माइक हटाओ, बोलो सामने का नहीं, किसी हटाओ, बोलो हटाओ, अरे किसमें नको बोलो ना माइक देने को आ रहा ना, हटाओ बोलो। किया तो उसके बाद वो अंग्रेजों के कमिश्नर हुए और वही हाथी से गिरकर वो भी इंतकाल किया। और इसके बाद हम अपने चचा नसरुल्लाह बेग की हिफाजत में रहे। जी हाँ, वो हमारे बेगम के वालिद थे, मगर हम उन्हें प्यार से चचा कहते थे। अब हुआ ये कि एक रोज की बात है जब हम घर के बाहर वाली गली में अपने चंद दोस्तों के साथ कंचे खेल रहे थे। तभी सामने से एक बड़े मियाँ चले। हम उन्हें देख न सके और उनसे टकराकर नीचे गिर गए। हमने ये कहा, ये बुढ़े देख कर नहीं चलता क्या? बड़े मियाँ कहते हैं, ये लौंडे बुजुर्गों से ऐसे बात करते हैं। तब हमने एक फारसी में जुमला कसा था जिस पर वो नाराज हो गए। हमने कहा, बुजुर्गी
बाकलस्त ना बसा। वो पूछे क्या? हमने कहा हुजूर आप बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग नहीं। उन्होंने हमारा कान पकड़ा और हमसे कहने लगे कि बड़ी लंबी जबान है तुम्हारी। हमने कहा जी फारसी जबान समझ में आती है। तो वो हमें ले गए हमारे चचा जान के पास, हमारी शिकायत की। अब चचा जान ने हमसे ये पूछा कि असद क्या तुमने ये जुमला सरे रहा इन हजरत पर कसा? हमने ये कहा कि हमने तो बस वही दोहराया जो शेख सादी ने कहा था। पूछे अच्छा क्या कहा था शेख सादी ने? हमने कहा कि शेख सादी ने कहा था कि बुजुर्गी बाकलस्त ना बसा, तवांगरी बादलस्त ना बदा। खैर इसके बाद हमारे चचा जान ने हमसे कहा कि हम इस तरह की गुस्ताखी ना करें। तो वो पहला मौका था जब हमारे जुमले ने किसी को नाराज किया। दूसरा मौका तब होगा जब हमने अपना एक जुमला उस्ताद ज़ौक़ पर कसा। जी हाँ, वही उस्ताद ज़ौक़ जो किसी जमाने में अबू ज़फ़र के मुशायरे की शान हुआ करते थे। अब हुआ यूं कि जब पहली दफा हम अबू ज़फ़र के मुशायरे से निराश, मायूस और नाराज लौट आए तो कई दिनों तक हमें नींद ना आई। हम नाउमीद हो गए। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। मौत का एक दिन मुहियन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। खैर अब इसके चंद रोज के बाद हम अपने एक दोस्त बंसीधर के साथ अपने घर के बाहर वाले एक दुकान पर बैठे बातें कर रहे थे। बंसीधर ने हमसे ये पूछा कि असद अब तो तुम अबू ज़फ़र के मुशायरे से भी निराश लौट आए, अब क्या हो, क्या फिक्र करोगे, कुछ सोचा है? हमने कहा रात दिन गर्दिश में है, सात आसमान हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या। उसी वक्त हमने बंसीधर से ये जिक्र किया कि तुम्हें क्या लगता है, क्या हम लखनऊ चले जाएं? वहां नवाब नसरुद्दीन हैदर के दरबार में तो हमें जगह मिल ही जाएगी। तो कहने लगे कि लखनऊ में दिल्ली वालों को शेर पढ़ने नहीं दिया जाता। अब हम तो ना दिल्ली वाले, ना आगरा वाले, ना लखनऊ वाले। मैं तो उस चमन का बुलबुल हूं जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ। तो बंसीधर ने हमसे पूछा कि मिर्जा क्या वो चमन कभी पैदा भी होगा? हमने कहा हाँ। आगरा, दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, हैदराबाद, इन सब की कोख से अगर कभी एक हिंदुस्तान ने जन्म लिया तो उसके चमन के किसी शाख पर हमें भी आशियाने की जगह मिल जाए। हम उर्दू के शायर हैं, किसी एक शहर के नहीं। और उर्दू इस मुल्क की जबान है, यहाँ के आवाम की जबान है, किसी किले, शाहों या किसी वजीर की जबान नहीं। अब ठीक उसी वक्त पीछे से उस्ताद ज़ौक़ की सवारी है। अब उन्हें देखकर हमारे अंदर फिर वही मायूसी, नाराजगी, वही आलम फिर से छा गया। और उसी कैफियत में हमने उस्ताद ज़ौक़ पर एक जुमला कसा
बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता। उस्ताद ज़ौक़ की सवारी रुक गई। हमें तो लगा कि वो अभी उतरेंगे और हमसे रूबरू होंगे, मगर वो तो चल दी। मुमकिन है कि इस बात का जिक्र उन्होंने अबू ज़फ़र से ज़रूर किया होगा, तभी तो अगले रोज़ हमारे पास आने वाले मुशायरे में शरीक होने का दावतनामा पहुंचा। मुशायरा जुमेरात के दिन था। हम वहाँ गए तो अबू ज़फ़र ने बड़े ही अदब और प्यार से हमसे पूछा कि मिर्जा, क्या आपने सरे राह उस्ताद ज़ौक़ पर कोई जुमला कसा? हमने जरा सोच कर जवाब दिया कि हुजूर, वो तो हमारे नए गजल के मतले का मिसराए उला था। उस्ताद ज़ौक़ ने हमें तिरछी निगाहों से देखा और कहा कि हम वो मतला सुनना चाहेंगे। हमने शुरू किया कि बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता। अब हुजूर, मिसराए उला तो तय था, मगर मिसराए सानी कहाँ से लाता? हमने फिर से कोशिश की। बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है? अबू ज़फ़र ने हमसे फरमाया कि गालिब, अगर आपको जहमत ना हो तो हम पूरी गजल सुनना चाहें। लीजिए हुजूर। किसी तरह तो हमने मतलब पूरा किया और यहाँ साहब है कि पूरी गजल सुनना चाहते हैं। अबू ज़फ़र ने कहा कि शमाए महफिल मिर्ज़ा नौशा के सामने लाई जाए और आज के मुशायरे का आगाज हम मिर्ज़ा नौशा की गजल से करेंगे। तो हमने ये गजल पहली बार अबू ज़फ़र के सामने पेश किया था। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा। खुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। बड़ी वाहवाही। मजे की बात तो ये कि उस्ताद ज़ौक़ भी वाहवाही करने लग गए। तो ये दूसरा मौका हुआ। अब आइए तीसरे मौके पर। अब ये तीसरा मौका बड़ा ही खास है क्योंकि ये मौका हमारी बेगम का है। अब हुआ यूं कि 2 रोज पहले हमारे चचाजाद भाई शमशुद्दीन, उन्होंने किसी तरह अंग्रेजी शाही खजाने से हमारे लिए 750 रुपयों का बंदोबस्त किया और कहा कि मिर्जा, अभी इससे काम चलाओ, तुम्हारी पेंशन मिलने में अभी बहुत वक्त जाएगा। हमने वहीं मौजूद हादी साहब से गुजारिश की कि ये 350 रुपये लेकर वो आगरा चले जाएं, हमारे भाई मिर्जा यूसुफ के हवाले कर दें और बाकी बचे 400 रुपयों को लेकर हम मेरठ चले गए, छावनी। अब हमारी जरूरियात का सामान वहीं से तो आता है। इसके बाद जब हम घर पहुंचे तो बेगम ने हमसे पूछा कि शम्स से जो रुपए मिलने वाले थे मिले? हमने कहा जी, 350 रुपए तो हम मिर्जा यूसुफ के हवाले कराए। खैर, इस बात से तो बेगम नाराज ना हुई
बाकी बचे रुपयों को लेकर हम मेरठ चले गए छावनी, तो जरा मायूस हुई और कहने लगी कि ईद आने वाली है, अगर कुछ रुपए हाथ में होते तो क्या बुरा था। हमने कहा बेगम, खुदा ने ये वादा किया है कि खाने को देंगे, पीने के बारे में कुछ नहीं कहा, इसीलिए उसका इंतजाम हम खुद ही किए लेते हैं। और रही बात रुपयों की, तो हमारे दोस्त बंसीधर वो हमारा दीवान लेकर गए हैं लखनऊ, ईद से पहले बैनामा लेकर आते ही होंगे। बेगम नाराज हुई, कहने लगी कि आप तो खामखा हमें परेशान किए होते हैं। हमने कहा बेगम, इस तरह न चिल्लाएं, वरना आने वाला भी ये सोचेगा कि अम्मी सख्त मिजाज की हैं। और अपनी पेशानी पर इतने बल न डालें, आने वाले के माथे पर भी सिलवटें पड़ रही हैं। और फिर इस बार तो ईद की रोज की उम्मीद है, इस बार तो ईद दोबारा हो जाएगी। हमने अपने दोस्तों को भी दावत दिया है, और अगर दावत में शराब ना हुई तो भला कोई हमारे यहाँ क्यों आने लगा। अब बेगम की नाराजगी का आलम यह था कि आज सुबह की बात है, बहुत ठंड बहुत है, हम सोकर उठे, तबीयत जरा नासाज थी, गला भी बैठा हुआ था। बेगम गर्म पानी लेकर कमरे में दाखिल हुई, हमने उन्हें देखा और मुस्कुरा दिया, तो कहने लगी कि आप तो खामखा का ढोंग करते हैं, आप तो बिल्कुल सेहतमंद हैं, लीजिए। हमने कहा कि उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। खैर ईद की रोज आई और हमारे घर का चिराग जल उठा, हमारे घर एक बेटा पैदा हुआ। मगर दुख की बात यह थी कि उसी दिन हमें कलकत्ता के लिए रवाना होना था। खानदानी पेंशन जो बाकी थी, हम दिल्ली से निकले कलकत्ते के लिए कि कलकत्ते में मरकज है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल वही तो रहते हैं। हमने ये सोचा कि हम फौरन दरखास्त देंगे और मंजूर हो जाएगी। कर्ज देने वालों ने भी इस उम्मीद के साथ कर्ज दिया था कि उस बार तो ये रुपए लेकर ही आएंगे, इस यकीन के साथ